सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरह से आप जो है कमिश्नर है, रीजनल कमिश्नर है जम्मू कश्मीर के, तो प्रेविडेंट फंड में किस तरह की अपडेट नई आई है? क्योंकि JNK से जो है पूरा सिस्टम जो है केंद्रीय प्रेविडेंट फंड में चला गया है, तो कौन सी अपडेट नई आई हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अब नवंबर 2019 के बाद से लगातार ऑनलाइन सेवाएं देते हुए EPFO जम्मू एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में अभी रिसेंटली आज ही निर्णय हुआ। हमारे जोनल कार्यालय दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हमारे ACC साहब हैं, ACC HQ साहब RM वर्मा साहब की चेयरमैनशिप में एक डिसीजन हुआ कि जम्मू ऑफिस को सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में और कंप्लायंस मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में प्रथम स्थान मिला है तीनों ऑफिस में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के। और यहाँ पे हमारा एक विशेष जो प्रयास रहा है कि रिटर्न रिजेक्शन रेशियो इसको बहुत कम रखा जाए और ये पैन इंडिया जो है हमारे यहाँ जहाँ 21.5 क्लेम प्रति 100 क्लेम 21.5% क्लेम्स रिजेक्ट होते थे या हो रहे थे, घटाने के बाद भी जम्मू में केवल 16 से 17% क्लेम ही रिजेक्ट होते हैं। तो ये प्रयास हम शाम को बैठ के हर एक क्लेम को 1 to 1 स्क्रूटनी करते हैं। ये एक सेवा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। लगभग 1 लाख से अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ऐड हुए हैं पिछले 1 साल के दौरान। ये इसका मतलब यह है कि निधि आपके निकट का जो हमारा कार्यक्रम है, चाहे किश्तवाड़ हो, पुंछ हो या फिर बनिहाल क्षेत्र में हमारी जो दौरे हुए निधि आपके निकट हुए, हमने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को इन्वॉल्व किया। इरकॉन से लेकर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, इन सभी के जो MDs हैं, इन लोगों से बात करके या जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करके, सभी जो ठेकेदारों में जहाँ PF नहीं भरा जाता था वहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ है इसमें। और लगातार स्कूलों को हम जोड़ रहे हैं अपने साथ, जो PF में कवर्ड हैं और नहीं आगे बढ़ के आए हैं उनको कर रहे हैं। और एक अभी रिसेंट एक स्कीम लॉन्च होने वाली है प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसका कार्य बड़ी ज़ोरों से चल रहा है। आज आपने देखा यहाँ कैंप भी लगा हुआ है, यहाँ 2 कैंप लगे हैं हमारे ऑफिस में, प्लस फील्ड में हमारी टीम काम कर रही है। तो मैं नियोक्ताओं से और कर्मचारियों से, खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसी के वर्कर हैं, जो आउटसोर्स्ड वर्कर हैं, उनको अपना UN एक्टिवेट करना है। PF तो उनका जमा हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो 12 डिजिट का नंबर है ये एक्टिवेटेड नहीं है। इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है उनका नाम, उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार और मोबाइल नंबर। ये 5 चीज़ का डेटा लेके हम, हमारे 2 नंबर हैं 3510-787 3510-787 और 2472-725। ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे आपको कॉल आ रहा होगा लगातार। आपके नियोक्ताओं ने कुछ हमें डिटेल भी दिया, लेकिन कई बार वर्कर्स को डाउट है कि ये कहीं कोई इसमें कोई परेशानी ना हो। तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करने के लिए यदि आपके नियोक्ता ने आपको ये 2 नंबर दिए हुए हैं जो PF ऑफिस के हैं, इससे कॉल आता है तो आप सहयोग करें और अपना UAN तुरंत एक्टिवेट करा लें। सभी कर्मचारी, ये जम्मू के में खासकर सांबा क्षेत्र, कठुआ क्षेत्र, जम्मू क्षेत्र और किश्तवाड़ से लेके पुंछ और बाकी रामबन क्षेत्र के लोग भी, रियासी के लोग, ये सभी से निवेदन है कि ये काम करें। राजौरी में भी ये काम होना है। सर जी, जिस तरह से देखा जाता है कि जो है PF जो भी फॉर्म पहले फिल किए गए थे उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, छोटी छोटी त्रुटियां, उसके कारण जो मजदूर है, जो अप्लाई है, उसको काफी चक्कर यहाँ पे काटने पड़ते हैं। उसके लिए किस तरह से संपर्क करें ताकि उनकी जो असुविधा है वो दूर हो सके? देखिए, मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहा हूँ, ये बार बार हमने सर्कुलेट किया है, 6006567049 पे। ये अपना मैसेज हमें डालें और छोटी छोटी कमियों को तो हम खुद ही ओवर रूल कर देते हैं। कहीं भी माइनर मिस्टेक्स हैं या कोई कागज़ की कमी है तो अक्सर हम फ़ोन करके मोबाइल पे उनके वर्कर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल हैं या नियोक्ता के थ्रू संपर्क करके बहुत से कागज़ हम मंगाते हैं ताकि उनकी जो कमियां रह गई उसको पूरा किया जा सके। या जैसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं आया होता है, या कोई छोटी मोटी स्पेलिंग सुधारनी होती है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ इशू है, तो वो मैं निर्णय अपने लेवल पे ही ले रहा हूँ और आदेश कर रहा हूँ नीचे अपने सहयोगियों को कि इस पे काम करके कंप्लीट किया जाए। आज ही गांधी मेमोरियल स्कूल से 3 जॉइंट डिक्लेरेशन ऐसे आए थे जो पहले थे, वो PF नहीं भर पा रहे हैं
क्योंकि 3 लोगों का यूएन अभी वो आगे उनका बेसिक डिटेल कंप्लीट नहीं है, तो उन वर्कर्स का पैसा नहीं भर पा रहे हैं। तो मैंने अभी तुरंत आदेश किया, तीनों लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट आया हुआ था उसका प्रिंट आउट निकाला व्हाट्सएप नंबर से और उसको आदेश कर दिया। तो आज शाम तक वो काम पूरा हो जाएगा और गांधी मेमोरियल कॉलेज जो है अपना पीएफ भर पाएंगे। सर, जिस तरह से देखा गया कि जम्मू कश्मीर जो है प्रोविडेंट फंड के अधीन था, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। बहुत सारे अभी भी जो एम्प्लॉइज का वो ड्यूटी में जो आपके केंद्रीय पीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ, क्या कहेंगे कि कितना रह गया बाकी? देखिए, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, 5-7% के से ज़्यादा तो वर्कलोड नहीं है उधर उनके पास, मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो ये काम अब वो जेके ईपीएफओ को कंप्लीट करना है, उनके अधिकारियों को इसको देखना है। ये हम उनसे पत्राचार भी चल रहा है, अपने केंद्रीय कार्यालय से भी इसमें हम सहयोग लेंगे। लेकिन जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं उन लोगों की सेवाओं में आप जाके सर्वे करेंगे अगर मार्केट में, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईपीएफओ निरंतर प्रयासरत है कि वर्कर्स को काम उनका आसान हो सके। एक सवाल मेरा रहेगा कि जैसे 2019 के बाद उसको केंद्रीय प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर कर दिया गया, इस ट्रांसफर के बाद जो है एक एम्प्लॉइज को किस तरह के फायदे रहते हैं? क्योंकि ये भी देखा गया है पेंशन का एक फायदा रहता है, क्या? जी, देखिए फायदे बहुत ज़्यादा हैं। पहले देखिए इंश्योरेंस का जो बेनिफिट था जेके ईपीएफओ में 75,000 से ज़्यादा नहीं था किसी भी हालत में। आज वो 10 गुना के करीब बढ़ गया है। 7 लाख तक का इंश्योरेंस प्रति फैमिली है। हर वर्कर के परिवार को 7 लाख तक का अधिकतम राशि इंश्योरेंस का मिलता है। और कई केसेस जैसे श्राइन बोर्ड के जितने भी अभी रिटायरमेंट डेथ केसेस आए मेरे पास, सब में अधिकतम राशि 7 लाख का पेमेंट हमने किया है। ये एक नई चीज़ है जो नवंबर 19 से पहले नहीं था। इसको कहते हैं एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, इसका लाभ मिल रहा है यहाँ पे। और पेंशन की पात्रता ये है कि यदि पहले जेएनके पीएफ एक्ट में कोई पेंशन का प्रावधान ही नहीं था, अभी यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, डेथ केसेस हुए हैं, चाहे खूनी नाला का मैटर हो, चाहे अभी और जगह अभी रियासी में एक एक्सीडेंट हुआ है या और जगह भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो वहाँ पे हम हर परिवार को पेंशन का पात्रता है और पेंशन दे भी रहे हैं। जैसे खूनी नाला में जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी, 2 लोगों की, टोटल 10 लोगों की डेथ हुई, लेकिन 2 लोकल जो पर्सन्स थे उनकी फैमिली को 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी है और ये लाइफ लॉन्ग मिलेगा परिवार को, जब तक उनकी पत्नी जीवित हैं और बच्चे 25 साल की उम्र तक हर बच्चे को पेंशन का लाभ है। और जितने भी बच्चे हैं वो सारे कवर्ड होते हैं इसमें। एक रिटायरमेंट जब 60 साल के बाद जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिटायर होता है जी, तो उसका भी कोई पेंशन का प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी नवंबर पे, जैसे आज 5 साल की सर्विस अब पूरी हो चुकी है, ये 5 साल और कर लेंगे काम। 10 साल की सेवा जिन भी वर्कर्स ने नवंबर 19 के बाद ज्वाइन किया है तुरंत बाद, उनकी अगर 10 साल की अंशदायी सेवा जो कंट्रीब्यूटरी सर्विस है पेंशन स्कीम में, अगर वो पूरी कर लेते हैं तो उनको सुपर एनुएशन का पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि 58 साल पूरे होने पे मिलता है। यदि वो 50 साल की उम्र पे अर्ली पेंशन लेना चाहते हैं तो वो भी प्रावधान है। अगर किसी के परिवार में कोई परिवार नहीं है, शादी नहीं किया, तो नॉमिनी पेंशन का प्रावधान है। डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी पेंशन का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान इस एक्ट के तहत, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के तहत हम लोगों को लाभ दे रहे हैं। पेंशन का कितना लाभ मिलता है जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है? जी, ये 50% ऑफ द जो बेसिक होती है उनकी रिटायरमेंट के समय पे, उसको कैलकुलेट रफली करके तब हम ये पेंशन देते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। देखो जी, देवेंद्र जी का ठीक है ना। क्या